और आईपीओ की बात करते हैं। इनफैक्ट देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयरों में आज करीब 7% की जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल टाटा कैपिटल आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है और आईपीओ का कुछ हिस्सा फ्रेश इशू होगा तो कुछ ओएफएस होगा। पूरी डिटेल के साथ मेरी सहयोगी ऋतु मौजूद है। ऋतु जी, बताइए क्या है खबर। जी हां, टाटा कैपिटल के बोर्ड ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए मंजूरी दे दी है। ये आईपीओ एक कॉम्बिनेशन होगा 23 करोड़ नए इक्विटी शेयर्स के फ्रेश इश्यू के साथ एक ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन होगा। साथ ही बोर्ड ने करीब 1500 करोड़ तक की राइट्स इश्यू की भी मंजूरी दे दी है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होगा। नाउ टाटा कैपिटल के आईपीओ के लिए कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दी है कंपनी ने, लेकिन ये जरूर कहा है कि ये मार्केट कंडीशंस, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और बाकी अप्रूवल्स पर निर्भर होगा। आपको याद होगा टाटा टेक्नोलॉजीज का 2023 ब्लॉकबस्टर आईपीओ, उसके बाद ये टाटा ग्रुप का दूसरा आईपीओ होगा 2 साल के अंदर। द मूव ये वेरी मच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नॉर्म्स के मुताबिक है, जिसने कहा है कि अपर लेयर एनबीएफसीज को नोटिफिकेशन मिलने के 3 साल के अंदर लिस्ट होना जरूरी है। टाटा कैपिटल भी एक अपर लेयर एनबीएफसी है एंड उनकी लिस्टिंग की डेडलाइन आरबीआई के मुताबिक सितंबर 2025 है। अगर आप टाटा कैपिटल के फाइनेंशियल्स को देखें तो एज ऑफ FY24 उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट थे करीब 1,57,000 प्लस करोड़, प्रॉफिट्स करीब 3,150 करोड़, पोर्टफोलियो मिक्स में करीब 85% से ज्यादा रिटेल और एसएमई लेंडिंग है, करीब 4.5 मिलियन उनका कस्टमर बेस है, 723 लोकेशंस में ब्रांच नेटवर्क है, जिसमें 92% ब्रांचेस नॉन मेट्रो सिटीज में भी है। क्योंकि इसमें ऑफर फॉर सेल की भी बात की जा रही है, टाटा कैपिटल की अगर शेयर होल्डिंग देखें करीब 93% इज हेल्ड बाय प्रमोटर विच इज टाटा सन्स, बाकी 2.15% टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, बाकी दूसरी टाटा ग्रुप कंपनीज और इंडिविजुअल्स और ट्रस्ट के पास है। सो टाटा कैपिटल का आईपीओ हम सितंबर 2025 तक देखने की उम्मीद है, लेकिन टाटा सन्स पर भी नजर रहेगी, क्योंकि आपको याद होगा टाटा सन्स ने अपर लेयर एनबीएफसी के डी रजिस्ट्रेशन के लिए आरबीआई के साथ ये एक एप्लीकेशन दी है। अगर आरबीआई उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर देता है तो टाटा सन्स प्राइवेट रह सकता है, लेकिन अगर उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो टाटा ग्रुप को एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स लिस्टिंग प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक लिंक एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपने वैसे समझ से, क्योंकि ये जो आईपीओ आ रहा है ये ध्यान रखिएगा, अब वो एनबीएफसीज में इन कंपनियों को आईपीओ लाना ही पड़ेगा। तो टाटा कैपिटल का तो आईपीओ आ रहा है, लेकिन इशू है सारा बड़ा का बड़ा कि टाटा सन्स जो कि इन सब की टाटा ग्रुप की पूरी पेरेंट कंपनी है, उसका आईपीओ आएगा या नहीं आएगा। तो अगर उसका आईपीओ आया तो कई टाटा ग्रुप स्टॉक्स की चांदी हो जाएगी वहाँ पर। धर्मेश जी, टाटा ग्रुप स्टॉक्स में बड़ी करेक्शन आई है सारे के सारे स्टॉक्स में, इस खबर को कैसे देख रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, टाटा इन्वेस्टमेंट पर अगर आपका कोई व्यू हो तो। हेलो जी, टाटा इन्वेस्टमेंट तो मैंने करीबी से एनालाइज किया नहीं है, तो थोड़ा उस पर व्यू देना डिफिकल्ट रहेगा। बट टाटा ग्रुप एज अ होल काफ़ी पिटाई हुई है चारों तरफ, पर वहाँ पर अगर स्टैंड आउट मुझे इस करेक्शन में बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो टाटा मोटर्स में दिखती है। बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हर जगह इंटरेस्ट रेट कटौती हो रहा है, तो उनके जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है जगुआर, लैंड रोवर, वहाँ पर थोड़ी बिक्री बढ़नी चाहिए आने वाले 2-3 महीने में, ये हम लोग का अनुमान है। और प्लस इनका डिमर्जर भी होना है, तो एसओटीपी बेस्ड वैल्यूएशन जो हम लोग के हिसाब से था वो 1350 का होके आता था, तो वहाँ से तो ऑलमोस्ट आधा हो रखा है, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ दिखती है। बाकी टाटा कैपिटल अगर आता है तो किस प्राइसिंग क्या रहती है वो देखना पड़ेगा। रिटर्न ऑन एसेट्स तो ठीक ठाक दिख रहा है इसका, बट बहुत कुछ निर्भर करता है कि क्या वैल्यूएशन पे लेके आते हैं। कंपटीशन बहुत हाई है, और एक वहाँ पर थोड़ा सा फैक्टर जो नोटिस करना पड़ेगा कि इनका अनसिक्योर्ड लेंडिंग एंड एसएमई सेक्टर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर रहा है, और वो स्ट्रेस एरिया में है। सो ये सारे कॉम्बिनेशन कैसे प्ले आउट होते हैं जब आएंगे तब उस वक्त देखेंगे। बहरहाल टाटा मोटर्स मुझे काफ़ी अच्छी वैल्यू वाई दिखती है करंट मौजूदा लेवल्स पे। टाटा मोटर्स यार 1100 आ रहा है, 650 आ गया, बहुत ज़बरदस्त करेक्शन हुई है इसमें, और काफ़ी लोग फंसे होंगे इसमें। 1180 का हाई था, अब 660 पर। अब तकलीफ ये है कि गिरे जा रहा है स्टॉक, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये आई थिंक 52 वीक लो होगा शायद। एक बार 52 वीक लो की प्लेट दिखाएंगे मुझे। हाँ जी बिल्कुल, 52 वीक लो है ये। कल था 52 वीक लो, आज नया 52 वीक लो लगा दिया टाटा मोटर्स ने। कविता जी जुड़े हमारे साथ।